जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। आज हम लोग महाकुंभ के बारे में पढ़ेंगे। महाकुंभ से बनने वाले जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो पॉइंट महाकुंभ से बन सकते हैं, वो सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। और महाकुंभ से आने वाली परीक्षाओं में शायद क्वेश्चन पूछा जा सके, ये उम्मीद है। तो हम लोग इसी उम्मीद पर ये महाकुंभ से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आज हम करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि महाकुंभ किस धर्म से जुड़ा सबसे बड़ा आयोजन है। तो किस धर्म से जुड़ा सबसे बड़ा आयोजन है? तो हमारा राइट आंसर होगा हिंदू धर्म से जुड़ा है सबसे। अगला है, महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है? तो 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन एक बार होता है। अर्धकुंभ कितने वर्षों में होता है? तो अर्धकुंभ 6 वर्षों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की थीम क्या है? तो महाकुंभ जो प्रयागराज में है उसकी थीम क्या है? तो संस्कृति और अध्यात्म का संगम ये थीम है। जो महाकुंभ 2025 की ये थीम है प्रयागराज की। अगला है, महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय पहचान कब मिली? तो महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय पहचान कब मिली थी? 2017 में मिली थी, जब यूनेस्को में इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। तो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जो है महाकुंभ को कब घोषित किया गया था? 2017 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2017 में जो है यूनेस्को में इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में घोषित किया गया था महाकुंभ को। महाकुंभ 2025 किस राज्य में आयोजित हो रहा है? तो महाकुंभ 2025 जो है वो हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है। अपने राज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित हो रहा है? प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। अगला है, महाकुंभ 2025 का आयोजन सबसे कब महाकुंभ का 2025 का जो आयोजन है वो कब से कब तक हो रहा है? तो कब से कब तक चलेगा ये? तो 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। तो 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक। महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान कब हुआ? तो महाकुंभ का जो पहला 2025 का पहला शाही स्नान हुआ था 14 जनवरी 2025 को, मकर संक्रांति के दिन। अगला है, 2025 में सबसे प्रमुख स्नान दिवस कौन सा है? तो 2025 में सबसे प्रमुख स्नान दिवस कौन सा है? तो 29 जनवरी है सबसे प्रमुख स्नान दिवस, जिसे मौनी अमावस्या के कहते हैं। अगला है, महाकुंभ 2025 में कुल कितने शाही स्नान होंगे? तो कुल कितने शाही स्नान होंगे? 5 प्रमुख शाही स्नान होंगे। महाकुंभ किन 4 स्थानों पर आयोजित होता है? तो प्रयागराज में आयोजित होता है, हरिद्वार में आयोजित होता है, उज्जैन में और नासिक में आयोजित होता है। अगला है, हरिद्वार में जो है महाकुंभ ये किस नदी के किनारे होता है? तो हरिद्वार में कहाँ पर होता है? गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में होता है। उज्जैन कुंभ को किस नाम से जाना जाता है? तो उज्जैन में जो कुंभ होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो सिंहस्थ कुंभ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, नासिक में जो है कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो नासिक में जो है कुंभ किस नदी के किनारे होता है? गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होता है। अर्धकुंभ का आयोजन किन 2 स्थानों पर होता है? अर्धकुंभ का आयोजन सिर्फ 2 स्थानों पर होता है, एक प्रयागराज और दूसरा हरिद्वार में। अगला है, महाकुंभ की कथा किस पौराणिक कथा से जुड़ी है? तो किस पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है? तो समुद्र मंथन से ये महाकुंभ की कथा जुड़ी हुई है। किससे? समुद्र मंथन से। महाकुंभ में नागा साधुओं का क्या महत्व है? जो नागा साधु हैं इनका महाकुंभ में क्या महत्व है? ये जो नागा साधु हैं ये सबसे पहले शाही स्नान करते हैं। जो नागा साधु हैं ये महाकुंभ में सबसे पहले क्या करते हैं? शाही स्नान करते हैं। अगला पॉइंट है, महाकुंभ का आयोजन किस ज्योतिषीय गणना पर होता है? तो महाकुंभ का आयोजन जो है वो किस ज्योतिषीय गणना पर होता है? तो गुरु और सूर्य की विशेष स्थिति पर होता है। अगला है, प्रयागराज कुंभ के दौरान गुरु और सूर्य की स्थिति क्या होती है? तो गुरु मेष राशि में और सूर्य जो है वो मकर राशि में होते हैं। गुरु क्या होते हैं? मेष राशि में और सूर्य क्या होते हैं? मकर राशि में होते हैं। शाही स्नान का नेतृत्व कौन करता है? तो अखाड़ों के प्रमुख संत करते हैं। कौन करते हैं? अखाड़ों के प्रमुख संत जो है वो शाही स्नान का नेतृत्व करते हैं। अगला पॉइंट है, महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है? तो जो 2025 में कितनी राशि उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित की है, कितनी की है? लगभग 5,000 करोड़। कितनी? लगभग 5,000 करोड़ राशि आवंटित की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, 5,000 करोड़ रुपये। अगला है, महाकुंभ के लिए कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं? तो 50,000 प्लस। कितने? 50,000 प्लस में जो है वो महाकुंभ में पुलिसकर्मी तैनात हैं। अगला है, सुरक्षा के लिए कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं? तो 2750 मतलब 2750 एआई पर आधारित कैमरे लगाए गए हैं। अगला है, महाकुंभ 2025 में कितने अस्पताल बनाए गए हैं? तो महाकुंभ 2025 में कितने अस्पताल बनाए गए हैं? 43 अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं, 43 अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। अगला है, महाकुंभ 2025 के लिए
कौन सी नई परिवहन सुविधा शुरू की गई है? तो इलेक्ट्रिक बसें और विशेष ट्रेनें, इलेक्ट्रिक बसें और विशेष ट्रेनें। महाकुंभ में प्रमुख सांस्कृतिक गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं? तो महाकुंभ में जो प्रमुख सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? भजन कीर्तन है, गंगा आरती है, साधु संतों के प्रवचन है। भजन कीर्तन, गंगा आरती, साधु संतों के प्रवचन। अगला है, महाकुंभ के दौरान सबसे बड़ा तंबू शिविर किसका होता है? किसका होता है? जूना अखाड़ा का होता है, जूना अखाड़ा का होता है। महाकुंभ में विदेशी पर्यटक, जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो लाखों में होती है। कितनी होती है? लाखों में होती है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज का सबसे प्रमुख तीर्थ कौन सा होता है? तो संगम तट होता है। कौन सा होता है? संगम तट होता है। महाकुंभ से जुड़े प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? एक है हनुमान मंदिर, दूसरा अक्षयवट है और तीसरा आलोपी देवी मंदिर है। कौन कौन से मंदिर हैं? हनुमान मंदिर, अक्षयवट मंदिर, आलोपी देवी मंदिर है। अगला है, महाकुंभ 2025 में 10 फरवरी को किस महत्वपूर्ण हस्ती ने स्नान किया था? तो किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। द्रौपदी मुर्मू ने जो है स्नान किया था। अगला है, महाकुंभ 2025 में 5 फरवरी को किसने संगम में डुबकी लगाई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 5 फरवरी को संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ 2025 के दौरान सबसे बड़ा हादसा कब हुआ था? तो 29 जनवरी 2025 को हुआ था भगदड़ के रूप में। कब हुआ? 29 जनवरी 2025 को भगदड़ हुई थी। भगदड़ में जो कितने लोग हताहत हुए थे? तो 30 लोगों की मृत्यु हुई थी और 60 लोग क्या हुए थे? घायल हुए थे। कब ये 29 जनवरी को। कब? 29 जनवरी को। अगला है, महाकुंभ में जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो महाकुंभ में जो जल प्रदूषण है उसको रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो स्वच्छ कुंभ सुरक्षित कुंभ। कौन सा अभियान है? स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ। स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ। महाकुंभ में कितने प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं? तो 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं। सबसे पुराना अखाड़ा कौन सा है? तो जूना अखाड़ा सबसे पुराना अखाड़ा है। महाकुंभ में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार किसे मिलता है? तो नागा साधु जो हैं इनको सबसे पहले स्नान करने का अधिकार मिलता है, नागा साधुओं को। अगला है, महाकुंभ में वैष्णव अखाड़ों का नेतृत्व कौन करता है? तो श्री महंत करते हैं। महाकुंभ में सन्यासी अखाड़ों की प्रमुख परंपरा क्या है? शस्त्र पूजन है। क्या है? शस्त्र पूजन है। महाकुंभ 2025 का समापन कब होगा? तो 26 फरवरी 2025 को समापन होगा। अगला है, महाकुंभ से भारत की अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होता है? तो क्या लाभ होता है? क्योंकि यहाँ पर्यटन और स्थलीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। महाकुंभ में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल कौन सा है? तो महाकुंभ में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल कौन सा है? तो त्रिवेणी संगम, ये सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कौन से प्रमुख मेले लगते हैं? तो गंगा महोत्सव लगते हैं और संस्कृति कुंभ लगते हैं। अगला है, महाकुंभ के दौरान कौन से नए इनोवेशन किए गए हैं? तो AI आधारित निगरानी और डिजिटल भुगतान प्रणाली। अगला है, महाकुंभ के दौरान कौन से प्रमुख कलाकार प्रस्तुति देंगे? तो शंकर महादेवन 1, कैलाश खेर 2 और मोहित चौहान 3। कौन कौन से जो कलाकार प्रस्तुति देंगे? शंकर महादेवन, कैलाश खेर, मोहित चौहान। अगला है, महाकुंभ में पवित्र स्नान का क्या महत्व है? मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति। महाकुंभ में पंचायती अखाड़ा क्या होता है? तो विभिन्न संतों का प्रशासनिक संगठन होता है। अगला है, महाकुंभ से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध मंत्र कौन सा है? हर हर गंगे, हर हर गंगे, ये सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, महाकुंभ से जुड़ा है। महाकुंभ का अगला आयोजन कब होगा? 2025 के बाद ये आयोजन अब कब होगा? तो ये आयोजन होगा 2037 में होगा। अगला है, महाकुंभ 2025 का आयोजन कितने वर्ग किलोमीटर में किया गया है? तो 4000 हेक्टेयर में किया गया है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 4000 हेक्टेयर में किया गया है। महाकुंभ 2025 के लिए कितनी नई सड़कें बनाई गई हैं? तो कितनी? 150 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। कितनी नई सड़कें बनाई गई हैं? 150। अगला है, महाकुंभ 2025 में कुल कितने स्नान घाट बनाए गए हैं? तो 25 से अधिक स्नान घाट बनाए गए हैं। महाकुंभ 2025 के लिए कितने अस्थायी पुल बनाए गए? पुल कितने बनाए गए हैं अस्थायी? 25 जो है अस्थायी पुल बनाए गए हैं। महाकुंभ 2025 में कितनी सरकारी एजेंसियां व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही हैं? तो 30 से अधिक सरकारी एजेंसियां जो हैं वो व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही हैं। अगला है, महाकुंभ में नागा सन्यासियों की विशेषता क्या होती है? ये वस्त्र त्याग कर केवल भस्म धारण करते हैं। जो नागा सन्यासी होते हैं वो केवल भस्म ही धारण करते हैं, भस्म ही लगाते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं। अगला है, महाकुंभ में जूना अखाड़ा के प्रमुख का क्या पद नाम होता है? तो श्री महंत। क्या होता है? श्री महंत। महाकुंभ में वैष्णव अखाड़ों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? वे भगवा या सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। क्या करते हैं? वे भगवा या सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। अगला है,
महाकुंभ में शैव, वैष्णव और उदासीन अखाड़ों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी कुल संख्या होती है? 13। कितनी कुल संख्या होती है? 13 होती है। महाकुंभ में अखाड़ों का जुलूस किस दिन निकलता है? प्रत्येक शाही स्नान से पहले। महाकुंभ के आयोजन के लिए मुख्य ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो सूर्य और गुरु ये मुख्य ग्रह होते हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में गुरु किस राशि में होते हैं? तो मेष राशि में होते हैं। महाकुंभ का निर्धारण अगला है। महाकुंभ का निर्धारण निर्धारण किस पंचांग के आधार पर किया जाता है? तो विक्रम संवत पंचांग के आधार पर किया जाता है। महाकुंभ के दौरान सबसे महत्वपूर्ण तिथि कौन सी होती है? तो नवमी सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है। नवमी मौनी अमावस्या जो है सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है। महाकुंभ का आयोजन किस नक्षत्र में शुभ माना जाता है? तो पुष्य नक्षत्र में जो है वो शुभ माना जाता है। अगला है महाकुंभ 2025 के लिए कितने पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं? 12। कितने? 12। महाकुंभ में पहली बार किस तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है? तो एआई आधारित भीड़ प्रबंधन का। महाकुंभ में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? 112। महाकुंभ 2025 में आपदा प्रबंधन के लिए कितनी बोट पेट्रोलिंग टीमें तैनात की गई हैं? 15। अगला है महाकुंभ 2025 में पहली बार ड्रोन सर्विलांस के लिए कौन सी तकनीक अपनाई गई है? नाइट विजन ड्रोन। कौन सी है? नाइट विजन ड्रोन। महाकुंभ में कितनी विदेशी भाषाओं में सूचना बोर्ड लगाए गए हैं? तो 10+ भाषाएं हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कितने अस्थायी स्कूल खोले गए हैं? 50 अस्थायी स्कूल खोले गए हैं। महाकुंभ में सबसे अधिक श्रद्धालु किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगला है महाकुंभ में सबसे बड़ी विदेशी पर्यटक समूह किस देश में से आता है? तो अमेरिका और रूस। महाकुंभ के दौरान सबसे अधिक बिकने वाला प्रसाद क्या होता है? पंचामृत। महाकुंभ के दौरान सबसे अधिक बिकने वाला प्रसाद क्या होता है? पंचामृत। अगला महाकुंभ 2025 के लिए गंगा की सफाई पर कितना बजट खर्च हुआ है? तो 1200 करोड़ रुपए। महाकुंभ 2025 में कितने जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं? 10+ हैं। अगला है महाकुंभ में जल संकट से निपटने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो गंगा जल पुनर्चक्रण योजना लागू की गई है। महाकुंभ में प्लास्टिक बैन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो इस प्लास्टिक योजना का नाम है प्लास्टिक मुक्त कुंभ अभियान। प्लास्टिक मुक्त कुंभ अभियान। अगला है महाकुंभ 2025 में कुल कितने टॉयलेट बनाए गए हैं? 1.5 लाख से अधिक। महाकुंभ का पहला ऐतिहासिक वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो स्कंद पुराण में मिलता है। अगला है मुगल काल में महाकुंभ पर कौन सा शासक सबसे अधिक ध्यान देता था? तो अकबर थे वो। अंग्रेजों ने पहली बार महाकुंभ में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की? पुलिस प्रबंधन और टिकट प्रणाली। अगला है प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन का पहला सरकारी रिकॉर्ड कब मिलता है? 1870 में। महाकुंभ को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में कब पहचान मिली? 1989 में। अगला है महाकुंभ 2025 से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितना राजस्व मिलने का अनुमान है? तो 12,000 करोड़ रुपए। 12,000 करोड़ रुपए। महाकुंभ के दौरान सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो टेंट सिटी और परिवहन के क्षेत्र में। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में होटल और धर्मशालाओं की औसत दर कितनी बढ़ जाती है? तो 300% तक बढ़ जाती है। अगला है महाकुंभ में सबसे अधिक बिकने वाला धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो भगवत गीता है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर रोजाना औसत कितने यात्री आते हैं? तो 10 लाख से अधिक यात्री आते हैं। अगला है महाकुंभ 2025 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? ये अमिताभ बच्चन जी हैं। महाकुंभ 2025 के लिए सबसे बड़ा सिविल किस संस्था का है? तो रामकृष्ण मिशन की संस्था का है। अगला है महाकुंभ में सबसे बड़ा दानदाता कौन सा उद्योगपति माना जाता है? तो मुकेश अंबानी माने जाते हैं। महाकुंभ में सबसे अधिक प्रसारित धार्मिक प्रवचन किसके होते हैं? तो श्री रविशंकर के होते हैं। महाकुंभ में सरकारी योजनाओं को प्रचार के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो कुंभ सेवा योजना अभियान चलाया गया है। महाकुंभ में जल यात्रा करने वाले साधु संत किस अखाड़े से जुड़े होते हैं? तो उदासीन अखाड़ा से जुड़े होते हैं। अगला है महाकुंभ 2025 में सौर ऊर्जा से कितने वाट बिजली उत्पन्न की जा रही है? तो 100 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है। महाकुंभ में सबसे लोकप्रिय लोकगीत कौन सा गाया जाता है? गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाइबो। गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाइबो ये लोकगीत गाया जाता है। महाकुंभ में सबसे लंबा उपवास रखने वाले सन्यासी का रिकॉर्ड क्या है? 40 दिन। 40 दिन। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में सबसे बड़ी रथ यात्रा कौन निकालता है? जगन्नाथ मंदिर समिति जो है। ये 100 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, महाकुंभ से संबंधित थे। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, एमसीक्यू के रूप में कर लेते हैं। अब हम महाकुंभ से संबंधित
कुछ 60 प्रश्न हैं जो देख लेते हैं, तो जो पेपर में पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न पहला है कि महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो महाकुंभ मेला जो है 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 का आयोजन किस स्थान पर हो रहा है? तो किस स्थान पर हो रहा है? 2025 में आयोजन किस स्थान पर हो रहा है? तो प्रयागराज में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में महाकुंभ मेला किस नदियों के संगम पर आयोजित होता है? तो किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाकुंभ मेला किस धार्मिक ग्रंथ में वर्णित है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, पुराण या उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुराण पर आधारित है। तो महाभारत मेला जो है किस धार्मिक ग्रंथ पर आधारित है? तो पुराण पर आधारित है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि महाकुंभ मेले का ज्योतिषीय आधार किस ग्रह की स्थिति पर आधारित होता है? तो किस ग्रह की स्थिति पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह के आधार पर आधारित होता है, स्थिति पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला में स्नान करने से क्या माना जाता है? तो महाकुंभ मेले में स्नान करने से क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर है, रोग दूर हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही हैं, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, महाकुंभ मेला में सबसे बड़ा आकर्षण क्या होता है? तो सबसे बड़ा आकर्षण क्या होता है महाकुंभ मेले में? ऑप्शन है साधु संतों की उपस्थिति, सांस्कृतिक आयोजन, पवित्र स्थान या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 8वां क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले के दौरान कौन सा दिन सबसे शुभ माना जाता है? तो महाकुंभ मेले के दौरान कौन सा दिन सबसे शुभ माना जाता है? एक है मकर संक्रांति का दिन, या बसंत पंचमी का, या महाशिवरात्रि, या मौनी अमावस्या का। तो कौन सा दिन सबसे शुभ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति का दिन सबसे शुभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर महाकुंभ का आयोजन कितने स्थलों पर होता है? तो कितने स्थलों पर होता है? कितने स्थलों पर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 स्थलों पर होता है। अगला नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 है, महाकुंभ मेला में मुख्य रूप से किस नदी का महत्व होता है? पहला है यमुना, या सरस्वती, सी गंगा, डी नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेले के 4 स्थलों में प्रयागराज के अलावा कौन सा स्थल नहीं है? ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी उज्जैन, सी वाराणसी, डी नासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला के दौरान कौन से धार्मिक अनुष्ठान प्रमुख रूप से होते हैं? तो कौन से धार्मिक अनुष्ठान प्रमुख रूप से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हवन, बी यज्ञ, सी पवित्र स्थान, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले का आयोजन सबसे पहले कब किया गया था? तो महाकुंभ मेले का आयोजन सबसे पहले कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1015, 1017 या 1020। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात है। ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात है। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला में प्रमुख अखाड़ों की संख्या कितनी होती है? तो महाकुंभ मेला में प्रमुख अखाड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अगला है, महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य थीम क्या है? तो मुख्य थीम क्या है महाकुंभ मेले की? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वच्छ कुंभ, ये हमारी मुख्य थीम है। महाकुंभ मेला में किस प्रकार का सुरक्षा प्रबंधन किया गया है? तो किस प्रकार का सुरक्षा प्रबंधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। मतलब पुलिस भी है, विशेष बल भी है और स्वच्छता अभियान भी है। महाकुंभ मेला में कौन से साधु संत विशेष रूप से प्रमुख होते हैं? तो कौन से साधु संत विशेष रूप से प्रमुख होते हैं? ऑप्शन है नागा साधु, बी सन्यासी, सी संत, डी सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागा साधु। अगला प्रश्न है, प्रयागराज का महाकुंभ मेला का स्थल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगम कहलाता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला में कितने प्रमुख स्नान होते हैं? तो महाकुंभ मेला में कितने प्रमुख स्नान होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रमुख स्थान होते हैं, स्नान होते हैं। महाकुंभ मेला का अंतिम आयोजन कब हुआ था? तो अंतिम आयोजन कब हुआ था महाकुंभ मेले का? अंतिम आयोजन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 2019 में। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर 6 या 12 या 144 साल बाद होता है, अंतराल में होता है। अगला क्वेश्चन है,
कुंभ मेले को किन प्रमुख स्थानों पर मनाया जाता है? तो कौन से वो 4 स्थान हैं जहाँ पर कुंभ मेला मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक, त्र्यंबकेश्वर में और उज्जैन में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, कुंभ मेले के दौरान प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान क्या है? तो कुंभ मेले के दौरान प्रमुख प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवित्र नदी में स्नान, पवित्र नदी में स्नान। अगला है, कुंभ मेले को सबसे पहले किसके प्रयास से आरंभ किया गया माना जाता है? तो किसके प्रयास से आरंभ किया गया माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य के द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले को विश्व की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सभा किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2019 में। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के दौरान सबसे अधिक भीड़ किस दिन होती है? तो कुंभ मेले के दौरान सबसे अधिक भीड़ किस दिन होती है? अमावस्या के दिन सबसे अधिक भीड़ होती है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज कुंभ मेले के बाद कितने वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार कुंभ मेला होता है? तो कितने वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार कुंभ मेला होता है? तो 6 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार कुंभ मेला होता है। कुंभ मेले को जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2017 में। अगला प्रश्न है, किस कुंभ मेले में एक दिन में सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे? तो किस दिन जो है सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे किस कुंभ मेले में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2019 में। अगला है, कुंभ मेले का आयोजन किस पंचांग और खगोलीय घटनाओं के अनुसार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू लूनी और सौर पंचांग, हिंदू लूनी सौर पंचांग पंचांग के आधार पर, पंचांग के आधार पर। अगला है, कुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक कथा से बताया गया है? तो किस पौराणिक कथा से बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र मंथन से बताया गया है। अगला है, 32 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र मंथन की कथा के अनुसार अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में ने समुद्र से क्या निकाला था? क्या निकाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत कलश। क्या निकाला था? अमृत कलश निकाला था। समुद्र मंथन की कथा में अमृत कलश किस स्थानों पर गिरा था? तो किन स्थानों पर गिरा था? तो किन किन स्थानों पर गिरा था? 4 स्थानों पर गिरा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 पवित्र स्थानों पर गिरा था, 4 पवित्र स्थानों पर गिरा था। अगला क्वेश्चन है, समुद्र मंथन कथा में कुंभ शब्द का क्या अर्थ है? तो कम समुद्र मंथन में कुंभ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है घड़ा या कलश। कुंभ शब्द का अर्थ होता है घड़ा या कलश। अगला है, पौराणिक कथा के अनुसार अमृत कलश किसने गिराया था? तो पौराणिक कथा उनके अनुसार अमृत कलश किसने गिराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी, मतलब सभी ने गिराया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू ग्रंथों में प्रयागराज के संगम स्थल का क्या महत्व बताया गया है? तो प्रयागराज की संगम स्थल का क्या महत्व बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नान पर्व। कुंभ मेले के दौरान साधुओं के शिविरों और जुलूसों का प्रबंध किसने किया था? तो इसका प्रबंध किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, अखाड़ों ने किया था। अगला है, कितने अखाड़े जो है हिंदू परंपराओं से संबंधित है? तो कितने अखाड़े हिंदू परंपराओं से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अखाड़े। निम्नलिखित में से कौन सा अखाड़ा वैष्णव परंपरा से संबंधित है? तो वैष्णव परंपरा से कौन सा अखाड़ा संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर। ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, अखाड़ों की परंपरा का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अखाड़े की परंपरा का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि शंकराचार्य को। 1760 ईस्वी में हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान सिंघा किन 2 अखाड़ों के बीच हुई? तो हिंसा किन 2 अखाड़ों के बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैव और वैष्णव के बीच हुई थी। तो 1760 में हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान हिंसा जो है किन 2 अखाड़ों के बीच हुई थी? तो शैव और वैष्णव के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुंभ मेले में क्या सुधार किए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ने जो है कुंभ मेले में क्या सुधार किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सुधार किए थे। अगला है, 1789 में नासिक कुंभ मेले में हुए संघर्ष में कितने साधुओं की मृत्यु हुई थी? तो कितने साधुओं की मृत्यु 1789 में हुई थी? 12,000 साधुओं की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, 12,000। कितने शैव अखाड़े सक्रिय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 शैव अखाड़े सक्रिय हैं। वैष्णव अखाड़ों में सब में कौन सा निम्नलिखित का हिस्सा है? तो कौन सा हिस्सा है वैष्णव अखाड़े का? तो ऑप्शन नंबर बी, निर्वाणी हिस्सा, निर्वाणी जो है वो वैष्णव अखाड़े का हिस्सा है। अगला है, अंग्रेजों के शासनकाल में कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों की प्राथमिक भूमिका क्या थी? तो अखाड़ों की प्राथमिक भूमिका क्या थी? उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अखाड़ों में से कितने सिख परंपरा से संबंधित हैं? तो अखाड़ों से कितने सिख परंपरा से संबंधित है? तो सिख परंपरा से कौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला है, कुंभ मेले में भाग लेने वाले
अकेले साधुओं को क्या कहा जाता है? तो कुंभ मेले में भाग लेने वाले अकेले साधुओं को क्या कहा जाता है? नागा साधु कहा जाता है। अगला है, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्षों पर। कितने वर्षों में? 12 वर्षों पर। अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो अर्ध कुंभ मेला कितने वर्षों पर आयोजित होता है? इसका राइट आंसर होगा अर्ध कुंभ मेला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। कितने वर्षों पर अंतराल, कितने वर्षों के अंतराल पर? तो 3 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो महाकुंभ मेले जो है कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 144 वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। अगला प्रश्न है, 2019 प्रयागराज कुंभ मेले में अर्ध कुंभ मेले का नया नाम क्या घोषित किया गया? तो इसका नया नाम क्या घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, कुंभ मेला। इसका नया नाम क्या घोषित किया गया? कुंभ मेला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, कुंभ मेले के कितने स्थल प्रमुख रूप से मान्यता प्राप्त हैं? तो कितने स्थल प्रमुख रूप से मान्यता प्राप्त हैं? 4 स्थल। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के कौन से 4 स्थान प्रमुख हैं? तो कुंभ मेले के कौन से 4 स्थान प्रमुख हैं? ऑप्शन नंबर बी है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन। अगला प्रश्न है, अर्ध कुंभ मेला किन स्थानों पर आयोजित होता है? तो किन स्थानों पर अर्ध कुंभ मेला आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज और हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ मेला किसके ज्योतिषीय स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है? तो किसके ज्योतिषीय स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राजिम कुंभ मेला आयोजित होता है? तो किस राज्य में राजिम कुंभ मेला आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। अगला है, कुंभ मेले का आयोजन किस भारतीय राज्य में महामहम के नाम से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, बांसबेड़िया कुंभ मेला पश्चिम बंगाल कितने वर्षों के बाद फिर से आयोजित किया गया? कितने वर्षों के बाद फिर से आयोजित किया गया? 700 वर्षों में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला कितने पूर्ण कुंभ मेलों के बाद आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।